बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक शख्स था, उसने एक तोता पिंजरे में कैद कर रखा था। कुछ दिनों के बाद वो उसके वतन किसी काम से जा रहा था, तो उसने अपने पास कैद तोते से पूछा कि आपका कोई पैगाम है तो बता दीजिए, मैं आपके दोस्तों को बता दूंगा। अच्छा, उस पिंजरे में बंद तोते ने बताया कि आप मेरे दोस्तों को बताना कि आपकी याद बहुत ज़्यादा आती है। आप जैसे ही जंगल में पहुंचेंगे तो उसने एक सिग्नल बता दिया कि ये आप इशारा करेंगे तो सारे तोते आपके पास जमा हो जाएंगे, और फिर उसके बाद मेरे वाला पैगाम आपने उन तक पहुंचा देना है कि आपका जो दोस्त आपसे बिछड़ गया है वो मेरे पास कैद है, पिंजरे में बंद है और आपको बहुत ज़्यादा याद करता है। तो ऐसे ही हुआ। जैसे ही वो शख्स उस जंगल में पहुंचा तो तोते के बताए हुए तरीके के मुताबिक उसने सबको इकट्ठा कर लिया, और जैसे ही सारे इकट्ठे हुए तो उसने उस कैद तोते का पैगाम दिया कि आपका बिछड़ा हुआ तोता बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, उदास रहता है, और उसका ये पैगाम है कि आपके बगैर जी नहीं लगता और आप सब दोस्तों की बहुत ही याद आती है। ये सुनकर सारे तोते परेशान हो गए और झट से नीचे गिर गए और ऐसे लगा जैसे मर गए हों। तो वो शख्स बड़ा परेशान हुआ, हैरान भी हुआ कि ये कैसा पैगाम था, इस पैगाम में कैसी तासीर थी कि ये पैगाम सुनते ही सारे तोते गिर गए। खैर, ये मामला उसको बड़ा अजीब लगा। तो वो जैसे ही वापस लौटा घर को, तो घर वाला जो कैद तोता था वो भी उसके इंतज़ार में था कि मेरे दोस्तों से, मेरे वतन से क्या पैगाम का जवाब आता है। तो उसने आते ही पूछा मालिक से कि मेरे वतन के तोते कैसे थे और क्या आपने मेरा पैगाम दिया। तो उसने बताया कि पैगाम तो मैंने दिया, लेकिन एक अजीब मामला हो गया। उसने पूछा मालिक, कैसा अजीब मामला। उसने कहा कि जैसे ही आपका पैगाम मैंने दिया कि आप दोस्तों के बगैर वो कैद वाला तोता बहुत उदास रहता है, तो वो झट से गिर गए और मर गए। तो ये पैगाम सुनना ही था तो वो तोता भी गिर गया और ऐसे लगा जैसे मर गया हो। मालिक बड़ा परेशान हुआ कि ये उदासी वाला पैगाम वो सुन के भी मर गए और ये भी मर गया, तो ये बड़ा अजीब मामला है। खैर, थोड़ी देर के बाद उसने उस तोते को वहाँ से उठाया और छत पे फेंक दिया। जैसे ही छत पे उसने फेंका तो तोता फड़फड़ाने लगा। उसने अपने पर हिलाए और उस कोठे के एक साइड पे आके बैठ गया। तो मालिक बड़ा हैरान हुआ, पहले अमल से भी और फिर अब दूसरे अमल से भी। तो उसने पूछा, आप आज़ाद तो वैसे ही हो गए हैं, आप इस कैद से निकल गए हैं, तो मुझे ज़रा ये तो बताएं कि ये माजरा क्या है कि वो भी मर गए थे और आप भी मर गए और फिर ये अचानक आप जिंदा भी हो गए, ये मुझे कुछ समझ नहीं आई। तो उसने बताया कि जब आप जा रहे थे तो मैंने आपको पैगाम दिया कि उनके बगैर, दोस्तों के बगैर, अपने ख़ानदान वाले दोस्तों के बगैर मैं बड़ा उदास रहता हूँ। तो जैसे ही उन्होंने ये पैगाम सुना तो उन्होंने वापसी मुझे ये इशारा दिया, वो गिर गए और उनमें ये पैगाम था कि आप भी ऐसा करें। जैसे ही आपने मुझे उनका पैगाम का जवाब दिया, रिप्लाई किया, तो मैं समझ गया कि ये उनकी तरफ से इशारा मुझे मिल रहा है। तो आपका पैगाम सुनते ही मैंने भी उसी तरह एक सिलसिला अपनाया, एक ड्रामा किया, उसी तरह एक्शन किया और आज मैं आज़ाद हो गया। एक वाक़या कई सबक। तो इससे यही सबक हमें मिलता है कि समझने वाले इशारे से भी समझ जाते हैं, और जिसने ना समझना हो बेशक उनको टीचर समझाते रहे हैं, वालिदैन समझाते रहे हैं, मोटिवेशनल स्पीकर समझाते रहे हैं, रहनुमा, अमीर, लीडर, सरपरस्त, कोई भी समझाते रहें। जिसने नहीं समझना होता वो नहीं समझते, और जिसने समझना होता है वो इशारों से भी समझ जाता है।